एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मोर जिंगा को जगा रही होती है और कहती है, जिंगा मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी से लेके चले जाऊंगी। और जिंगा को जब होश आता है तो जिंगा बताता है, फिनिक्स मुझे मारेगी नहीं जब तक उसका बेबी हैच नहीं हो जाता एग में से, और उसे मेरा दिल का खून चाहिए। जब भी उसे ठीक हो पाएगा तभी मोर उसे कैसे न कैसे करके बाहर ले आती है। तभी वहाँ पे फिनिक्स आती है और कहती है, अभी तक मेरा बेबी हैच नहीं हुआ और मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। मोर बहुत ट्राई करती है उसे मारने की, पर नहीं मार पाती और फिनिक्स मोर को बहुत गंदी तरीके से घायल कर देती है। और फिनिक्स कहती है, आखिरकार अब तुम मर जाओगे, तुम यहीं पे मर जाओगे, यहाँ की ब्लड लाइन टूट जाएगी। और हमें दिखाया जाता है मोर जिंगा को बचाने के लिए आगे चल जाती है और कहती है, जिंगा क्या हम मर गए। जिंगा कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा, तुम्हें कभी प्रॉब्लम का सामना करने नहीं दूंगा। तभी फिनिक्स कहती है, अब तुम्हें फ्यूचर देखना पड़ेगा कि क्या होगा। और वो कहते हैं, जिंगा कहता है, मैं फेस करूँगा चाहे कुछ भी हो। और फिर दोनों फिनिक्स लड़ते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं। फाइट भी ज़बरदस्त हो रही होती है और मोर कहती है, मैं यहाँ पे ऐसे बैठ के नहीं देख सकती जिंगा को मार खाते हुए। और मोर भी चली जाती है जिंगा को की मदद करने के लिए और वो फिनिक्स पर भी हमला करती है। तभी फिनिक्स मोर पे हमला करता है और मोर नीचे गिर जाती है, पर उसे जिंगा बचा लेता है। और तभी वो कहती है, जिंगा मैं मरी नहीं हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हुआ है। और जिंगा उसे लगा लेता है गला और कहता है, जोक्यूम आज तो तुम मरोगी। असल में जोक्यूम फिनिक्स का नेम होता है और फिनिक्स पे भी कट लग रहे होते हैं और साथ में जिंगा पे भी। और जिंगा भी बहुत गंदी तरीके से घायल हो जाता है। तभी फिनिक्स कहती है, तुम्हें पता है ना अगर तुम मुझे मारोगे तो क्या होगा। तुम जानते हो ना कि फिनिक्स सेम स्पीशीज़ को नहीं मार सकते, वरना उनके साथ वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जिंगा कहता है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। और वो कहता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं अपने आप को भी ख़त्म कर लूँगा अगर मैंने तुम्हें मारा। तो कहते हैं, जिंगा तुम ये नहीं कर सकते। और जिंगा के ऊपर अटैक कर रही होती है, पर जिंगा भी हार नहीं मानता और जिंगा उसके पास जाता है और फिनिक्स को यानी कि जोक्यूम को मार देता है जिंगा, और वो मर जाती है। और फिर अचानक से रोशनी निकलती है जिससे हमें पता चलता है कि फिनिक्स तो मर जाता है। और कहता है, आखिर में उसकी माँ का नाम लेते हैं बेफैंग। और हमें दिखाया जाता है जिंगा मोर को देख रहा होता है और कहता है, तुम इतनी सिली कैसे हो सकती है, और किसके ज़रिए उसकी स्पिरिट को ट्रांसफ़र कर देता है। पर उसके बाद जिंगा के जख्म दिखने लगते हैं और मोर रोने लगती है और जिंगा मर जाता है। और मोर रो रही होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से कहती है, जिंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अपने स्पिरिट को तुम्हें दे दूँगी। पर जिंगा कहता है, इसमें बहुत दर्द होगा, रहने दो, तुम्हारा स्पिरिट को दोबारा मत निकालना और कभी भी ऐसा मत करना। और तभी जिंगा हमेशा के लिए मर जाता है और मोर रोने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं जिंगा, मैं तुम्हें बचा लूँगी। और मोर उसे लेके जा रही होती है, पर तभी अचानक से मोर गिर जाती है और वो दोनों एक चीज़ के ज़रिए पौधों से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और वहाँ पर जिंगा का भाई जिंगा को ले जाता है और यहाँ पे मोर का भाई आके कहता है कि तुम ठीक हो। तो मोर बोलती है कि भाई, जिंगा की असली माँ नहीं है। तभी वहाँ पे हीन आता है और कहता है, मैं इसे अभी ठीक कर दूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि मोर रो रही होती है। और तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंगा और मोर दोनों बोट में बैठे हुए होते हैं और कोई एक चांट पड़ रहा होता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि जिंगा और मोर एक दूसरे को देख रहे होते हैं, जिसमें ये होता है कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और असल ये दुनिया में वो दोनों आ जाते हैं। तभी उससे लिंगी पूछती है कि तुमने क्या देखा। तभी जिंगा बताता है, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, सिर्फ उतना ही याद है 100 हंटिंग में। और जिंगा कहती है, मैंने भी यही ड्रीम देखा। तो लिंगी बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, तुम कैसे मार सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आवाज़ आती है जिसमें बोला जाता है कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे, चाहे